अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.16 करते हैं इंडेक्स नंबर का। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि फाइंड चेन इंडेक्स नंबर्स। ये मेन चीज़ है हमारी इस क्वेश्चन की जो हमने फाइंड करनी है। इसमें फाइंड चेन इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, ये कैसे फाइंड करने हैं? यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव्स। इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं। नंबर वन इज़ चेन इंडेक्स। इसको फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करनी है ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। और ज्योमेट्रिक मीन किसकी फाइंड करनी है? ये जो हम रिलेटिव्स निकालेंगे उसकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइसेस टेकिंग 1970 एज बेस ईयर। और ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसको हमने सॉल्व करना है और हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डाटा है इसका अब हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने ये टेबल ऑलरेडी बना दिया है जिसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि मेन चीज़ हमारी है चेन इंडिसेस, ये हमने फाइंड करनी है। और चेन इंडिसेस को फाइंड करने के लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज यूज़ करना है, इसलिए मैंने ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम भी ड्रॉ किया यहाँ पे। और ज्योमेट्रिक मीन हमने किन वैल्यूज़ का निकालना है? इन वैल्यूज़ का। ये जो हम लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे ना, ए बी सी और डी, जो हमारे पास कमोडिटीज़ दी गई हैं, जब हम इनके लिंक के रिलेटिव्स फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, फिर हम इन चारों के जो लिंक रिलेटिव्स होंगे उनको यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। और फिर जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो जाएगा हमारा ये सारे ईयर्स का 70 से लेके 74 तक, तो फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करके चेन इंडिसेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है लिंक के रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, Pn/1 इंटू 100। Pn हम कहते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर और Pn-1 कहते हैं प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो करंट ईयर प्राइस जिस साल में हम खड़े होंगे उस साल की प्राइस हमारी करंट ईयर प्राइस होगी। उसको जब डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस के साथ तो हम और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा लिंक रिलेटिव जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखें, जैसे कि 1970 ये हमारा फर्स्ट ईयर है। ठीक है, इसमें ये जो ए की प्राइस है ये करंट ईयर प्राइस है। ठीक है, और इसी तरह ये हमारी उसके बाद 71 की प्राइस है, 72, 73 एंड 1974 की प्राइस। इस तरह बी और सी और डी की है, उसने हमें प्राइसेस दे दी हैं। अब हमने जब ए की जो है 1970 के लिए लिंक रिलेटिव फाइंड करना है ना, तो 40 करंट ईयर प्राइस है। ठीक है, और इस करंट ईयर प्राइस को हम जब डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर प्राइस के साथ। अब प्रीवियस ईयर तो है नहीं है इसका, मतलब 1969 इससे पिछला साल वो तो नहीं है ना, उसकी प्राइस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 1970 की प्राइस हमारे पास मौजूद है जो करंट ईयर प्राइस है। तो इस साल के लिए मतलब फर्स्ट जो 1970 हमारे पास है ना, इसकी प्राइस जो लिंक रिलेटिव है वो फाइंड करने के लिए उसने हमें एक हिंट दिया था क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा था कि आपने 1970 का एज अ बेस यूज़ कर लेना है। मीन्स के फर्स्ट जो ईयर है ये वाला हमारा 1970, जब हम इसका लिंक रिलेटिव निकालेंगे ना तो इसमें करंट ईयर प्राइस भी वही रखेंगे और प्रीवियस ईयर प्राइस भी हम 40 ही रखेंगे। तो इसके लिए जब हम 40 डिवाइड करेंगे बाय 40 के साथ जो इसकी करंट प्राइस भी है और इसी प्राइस को एज अ बेस यूज़ करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का हमारे पास आंसर जो फर्स्ट लिंक रिलेटिव है वो 100 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर बी के साथ भी अप्लाई करेंगे तो इसका भी 100 आएगा और सी का भी 100 आ जाएगा। इसी तरह डी का भी जो लिंक रिलेटिव है वो 100 आ जाएगा, क्योंकि सबकी जो करंट ईयर प्राइस है वही उसकी बेस ईयर प्राइस हम पुट करेंगे या प्रीवियस ईयर प्राइस पुट करेंगे। तो हमारा ए बी सी डी के लिए 1970 के लिए ये लिंक रिलेटिव फाइंड आउट हो जाएगा जो कि 100 आ जाएगा। ठीक है सबका। अब 1971 की बात करते हैं। 1971 में ए की प्राइस है 43। ठीक है, 1971 की करंट प्राइस ए की है 43, जबकि प्रीवियस प्राइस है 40। ठीक है, इसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब Pn हमारा यहाँ पे आ जाएगा 43 जो कि 1971 की करंट प्राइस है Pn, और Pn-1 इसको हम प्रीवियस प्राइस कहेंगे जो कि है हमारे पास 40। 70 पिछला साल होता है, प्रीवियस साल, तो प्रीवियस ईयर की प्राइस है 40। तो 43 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर हमारे पास जो 1971 का इंडेक्स नंबर जो हमारे पास निकलेगा वो आएगा 107.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सेम प्रोसीजर हम बी पे अप्लाई करेंगे। तो बी की जो वैल्यू होगी उसको यूज़ करके उसका आंसर आएगा 101.25।
सी पे जब अप्लाई करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा 145 और जब डी की हम लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2.08। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही सेम प्रोसीजर हमने सारी वैल्यूज़ पे ए बी सी डी की अप्लाई कर देनी है। जैसे कि मैं आपको डी का बताता हूँ कि 102.08 कैसे आया। ये करंट ईयर प्राइस है, ठीक है, सॉरी डी की ये 245 1971 की करंट ईयर प्राइस है। इसको डिवाइड किया प्रीवियस ईयर प्राइस पे 240 और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा डी का आंसर आ गया 102.08। इसी तरह अब आ जाए 1972 पे 1972 की जो ए की करंट प्राइस है वो है 45। ठीक है, जिस साल में हम खड़े होते हैं ना डियर स्टूडेंट, जिस साल की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है उसकी वैल्यू हमारे पास करंट प्राइस होती है। वो जो करंट प्राइस होती है उसको हम इस फॉर्मूले के साथ के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर प्राइस पे डिवाइड करेंगे। पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस 1 मीन्स के 45 डिवाइडेड बाई 43। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104.65 सॉरी मेरा आज गला ख़राब है थोड़ा सा, तो 104.65। इसी तरह सेम प्रोसीजर हम सारी वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा सबका लिंक रिलेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। सी के लिए हमारा आ जाएगा 179.31 और डी की हमारे पास आ जाएगी 100.81। इसी तरह यही सेम प्रोसीजर 1973 के लिए और 74 के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इनका भी निकल आएगा। फिर बी की आ जाएगी 97.58। देन सी के लिए आ जाएगी 44.23 और बी के लिए आ जाएगी 101.21। और जब हम 74 पे आएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा से ये प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, 74 की करंट प्राइस गिवन ये हमें 50 है और इसको जब प्रीवियस प्राइस पे 1973 की प्राइस पे डिवाइड करेंगे 50/42 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 119.05। सेम बी की जब बारी आएगी तो बी की जो 74 की करंट प्राइस है वो है 168 और इसको जब डिवाइड करेंगे 161 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर बी के लिए लिंक रिलेटिव फाइंड आउट हो जाएगा जो है 104.34। सेम प्रोसीजर सी के लिए है 117.39 और 102। तो ये हमारे जो है लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट हो गए और इसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है। बस जो फर्स्ट हमारे पास ईयर है यहाँ पे 1970, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम 40 जो करंट प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे 40 पे जो एज अ बेस प्राइस यूज़ करेंगे, जो कि क्वेश्चन में उसने हमें एक हिंट दिया हुआ है कि आपने 1970 को एज अ बेस यूज़ करना है। तो इनको यूज़ करने के लिए जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे करंट ओवर बेस इंटू 100 तो हमारे पास ये फर्स्ट जो है 4 कमोडिटीज़ फर्स्ट ईयर के लिए उनका आंसर 100 आ जाएगा और बाकी सब में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि बाकी सब में हमारे पास फिर ये प्रीवियस ईयर की जो है ना वो ऑप्शन ओपन हो जाएगी। 1971 में आएंगे तो हमारे पास प्रीवियस ईयर की प्राइस मौजूद होगी। इस तरह 72 में आएंगे तो प्रीवियस ईयर 71 की प्राइस भी हमें गिवन है डाटा के ऊपर। 73 में आएंगे तो करंट ओवर प्रीवियस, इसी तरह 74 में आएंगे तो करंट ओवर प्रीवियस। ठीक है, चाहे वो एक कमोडिटी हो, ठीक है, उसके लिए भी लिंक रिलेटिव्स निकालने का यही फॉर्मूला है, चाहे वो एक से ज़्यादा हो तो सभी के लिए प्रोसीजर सेम ही है। तो लिंक रिलेटिव्स फाइंड आउट कर लिए हमने। और लिंक रिलेटिव्स क्यों फाइंड आउट किए हैं? क्योंकि हमें लास्ट पे उसने चेन इंडिसेस पूछे हुए हैं। तो ऐसा हर क्वेश्चन जिसके अंदर चेन इंडिसेस आए, कोई भी डाटा दिया गया हो गिवन, चाहे ये वाला दिया गया हो चाहे अपने पास से वो वैल्यूज़ ले ले, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छी तरह से, उसमें देखने उसने चेन इंडेक्सेस पूछे हुए हैं, अगर पूछे हुए हैं तो लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और एवरेज कोई भी पूछ सकता है। वो यहाँ पे जीएम पूछा हुआ है, जियोमेट्रिक मीन, जबकि वो अरिथमेटिक मीन भी बाज़ दफ़ा कह देता होता है, मीडियन भी कह देता होता है। अगर वो नहीं आती हैं तो आप इसी चैनल पर चैप्टर 3 के अंदर ये सारी एवरेजेस मैंने सिखाई हुई हैं, आप वहाँ से जाके कंसल्ट कर लीजिएगा कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो अब इस डाटे का हम GM फाइंड करेंगे यहाँ पे, और GM फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4, फिर इनका हम ले लेंगे अंडर रूट, यानी कि nth पावर ले लेंगे 4। क्यों? क्योंकि अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, हमारे 4 कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास y1 है ना, ये हमारे पास इस y1 को हम, ये जो a की फर्स्ट वैल्यू ना 100, ये y1 है, फिर ये b की वैल्यू y2 y3 एंड y4, ठीक है। 1970 की ये चारों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू को y1 कह देंगे, फिर b की जो वैल्यू है 1970 की सेकंड वैल्यूज़ को y2 y3 एंड y4, ठीक है। जब हम इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर पे सेम यही प्रोसीजर अप्लाई कीजिएगा, और इसका जब अंडर रूट लेके और इसको हम इसका nth रूट लेंगे ना 4, तो हमारा जियोमेट्रिक मीन जो है वो 100 फाइंड आउट हो जाएगा। इसका आंसर 100 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। नीचे आपने इस फॉर्मूले को ना, GM के फॉर्मूले को इस तरह से लिखना है, जियोमेट्रिक मीन इज़ इक्वल्स टू, ये जो आपने शक्ल तक आप इसकी देख रहे हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। y1 हमारी फर्स्ट 100 है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड y2 भी 100 है, ठीक है, y3 भी 100 है, और y4 भी 100 है। इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये जो 4 है, ये जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना, इस फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। और जब आप ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेटर जब आप ऑन करेंगे अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें भी आपने ब्रैकेट पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये लगानी है, ठीक है। फिर आपने उसमें 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये चार दफ़ा 100 मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। देन आपने पावर का बटन दबा के उसमें 1 डिवाइडेड बाय 4 करना है या 1/4 करना है, और ठीक है। और देन आपने इक्वल का साइन दबाना है, तो फिर आपका जो आंसर है ना वो 100 आएगा। अगर आप ये वाली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट मिस कर देंगे, तो फिर आपका ये आंसर गलत हो जाएगा कैलकुलेटर से डायरेक्टली करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना आता, ये वैसे इजी है मेथड, अगर ये अभी भी ना समझ ना आए इससे, तो आप फिर चैप्टर 3 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करने का एक और फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए, आप वो वहाँ से जाके जो है वो समझ लीजिएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेटर से इस तरह से फाइंड आउट कर लेना इन चारों वैल्यूज़ का, और सामने लिख देना। इस तरह जब हम 71 में आएंगे, तो y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4, और इसकी पावर 1/4 जब करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112.66। और 1/4 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 कमोडिटीज़ है ना, तो 4 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम 1/4 करते हैं। अगर 3 होती तो 1/3 करते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ का GM ले रहे होते तो हम 1/2 उसकी पावर में यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही आती हैं जस्ट मल्टीप्लाई में। तो इसी तरह हम पावर जो है वो रेज़ करते हैं या कम करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। 72 का जब GM हम फाइंड करेंगे सेम मेथड के साथ, तो ये आ जाएगा 117.82। 1973 का जब GM निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 79.91, और आगे आ जाएगा फिर 110.43। तो ये हमारा जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी आपको कि ये जो पावर है ना, ये भी आपने इसी तरह ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। पावर के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये आंसर 100 आएगा, अदरवाइज़ ये आंसर गलत आ जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट में लिखना है, और ये पावर का साइन, पावर जो आपकी होती है 1/4, वो भी ब्रैकेट के अंदर ही आपने क्लोज़ करनी है, और देन आपने इक्वल और 100 करना है, तो फिर आपका कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर ठीक आएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने चेन इंडिसेस फाइंड करने हैं। चेन इंडिसेस आपने याद रखना है, सबसे पहले 100 लिखना है, ठीक है, आंखें बंद करके, क्योंकि फर्स्ट चेन इंडिसेस जो है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 100 हैं, तो इसका चेन इंडेक्स भी 100 ही आता है। ना भी 100 हो तो तभी ये 100 ही लिखते हैं, ठीक है ना। 100 से इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस 100 को इसके साथ आपने कैसे लिंक करना है, आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1970 का ये जो चेन इंडिसेस निकाला है हमने 100, इसको 1971 के GM की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ, 100 इंटू 112.66, इनको मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 112.6, ठीक है। क्योंकि ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, और
ये 112.66 इसका इंडेक्स निकल आएगा, ठीक है, चेन इंडेक्स निकल आएगा। अब ये जो 112.66 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले जीएम के साथ 117.82 के साथ, ठीक है। 112.6 मल्टीप्लाई बाय 117.82 डिवाइडेड बाय 100 सबके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया अगली जीएम की वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो इस हमारे पास जो आंसर है इसका चेन इंडेक्स वो निकल आएगा, वो आ जाएगा 132.7, ठीक है। इसी तरह इस 132.7 को जो चेन इंडेक्स निकाला है इसको आपने अगले जीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारा 106.07 निकल आएगा। और जब इसको हम अगले जीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मींस के 110.43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा 117.13 चेन इंडेक्स निकल आएगा। चेन इंडेक्स को निकालने के लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते, बस ये एक मेथड है थोड़ा सा। हमने एक चेन बनाते हैं ना, इस 100 को इससे जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई पे डिवाइड करते हैं तो एक आंसर आता है, फिर जो आंसर आता है उसको अगली जीएम के साथ जोड़ देते हैं एक चेन की फॉर्म में, फिर उसको 100 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसको अगले के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करके जो आंसर आता है उसको अगले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 100 करते हैं और जो भी आंसर आता है वो लिख देते हैं, तो ये हमारा एक चेन इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। इसी इसको चेन कहते हैं क्योंकि इसको इनकी सारी वैल्यूज़ को हम जोड़ते जाते हैं आपस में। तो ये चेन इंडेक्स था हमारा, ठीक है। ये छोटा सा कॉलम में 4-5 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने सारा प्रोसीजर किया है, ठीक है। तो चेन इंडेक्स के लिए हमने लिंक रिलेटिव्स निकाले पहले, उनका फिर जीएम लिया और फिर चूंकि उसने कहा हुआ था कि आपने चेन इंडेक्स जीएम से फाइंड करने इसलिए जीएम लिया, तो फिर जीएम को यूज़ करके हमने चेन इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसको अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।